यह लड़की अपने दोनों हाथों से पुल उठा सकती थी और जो व्यक्ति स्थानांतरित होना चाहता है उसे बस उसको बताना होता था, फिर वह उसे पलक झपकते ही एक संतोषजनक स्थान पर पहुंचा देगी। यदि किसी का घर टेढ़ा हो तो वह उसे एक लात से सीधा कर सकती थी। और उसकी बहन तो और भी ज्यादा शक्तिशाली थी, जो फूलों, घासों और पेड़ों की वृद्धि और परिवर्तनों को नियंत्रित कर सकती थी। यहाँ तक कि अपने हाथ की एक लहर से वह फूलों की वर्षा कर सकती थी, जिस कारण किसी भी समारोह में सेट डिजाइनरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह अकेले ही अपनी शक्तियों से पूरी सजावट कर देती थी। इसके अलावा उसकी चाची के पास मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति थी। वह जब भी खुश होती थी तो मौसम साफ नीला हो जाता था, लेकिन जब वह क्रोधित होती तो आसमान काला पड़ जाता था। इसके अलावा उसके चचेरे भाई के पास रूप बदलने की शक्ति थी। वह अपने कद और बनावट को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता था और उसकी पत्नी धीमी से धीमी आवाज को सुन सकती थी। असल में यह महाशक्तियों वाला एक परिवार था और वे सभी एक जादुई घर में एक साथ रहते थे। जब वह सुबह उठते तो जूते स्वयं ही उनके पैरों में आकर फंस जाते थे और बेतरतीब ढंग से फेंके गए कपड़े को भी टोकरी स्वयं ही अपने अंदर डाल लेती थी। यहाँ तक कि भोजन का समय होते ही प्लेट अपने आप व्यवस्थित ढंग से टेबल पर जम जाती थी। घर की चायदानी भी उनकी पसंद के अनुसार कॉफी बनाती थी। घर की सीढ़ियाँ भी कहे अनुसार प्रतिक्रिया करती थी। दूसरी तरफ वह शक्तिशाली लड़की फर्श को केवल जॉगिंग करने के लिए इस्तेमाल करती थी। हालांकि उनकी छोटी बहन मीरा भी इसी परिवार की सदस्य थी, लेकिन उसके पास कोई जादू नहीं था। परिवार का सारा जादू दादी माँ की जादुई मोमबत्तियों से आता था। जब बच्चे बालिग हो जाते थे तो दादी उन्हें 3 दरवाजों के पास ले जाकर अलग अलग महाशक्तियाँ देती थी। लेकिन एक दिन मीरा बालिग हो चुकी थी। उसी दिन जादू घर में उसकी अद्वितीय प्रतिभा के लिए द्वार खोल दिया, लेकिन जब उसने दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तभी पहली बार कुछ अजीब हुआ। जादुई द्वार धीरे धीरे गायब होने लगा।